आरए मेट्रो कार शेड का विरोध करने वाले विरोधियों के लिए सांसद गोपाल शेट्टी ने एक संदेश दिया है। दरअसल सांसद गोपाल शेट्टी ने अपने हाथों में बैनर लेकर यह मांग की है कि आरए कॉलोनी में प्रोटेस्ट करने वाले लोग आप विकास के रास्ते में मत आइए। सरकार विकास को लेकर कटिबद्ध है और सरकार पेड़ को न काटते हुए विकास के लिए कटिबद्ध है और मेट्रो कार शेड का काम वहीं किया जाएगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि इस बीच उन्होंने यह भी कहा है कि इस प्रकल्प के बीच में अगर कोई रुकावट बनेगा तो सरकार कानूनन उससे लड़ेगी। प्रेमियों और तमाम कुछ लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि आरए बचाओ जंगल बचाओ, लेकिन इस बीच सांसद गोपाल शेट्टी ने भी लोगों से आह्वान किया है, हम आरए बचाने के फिराक में हैं, लेकिन हमारी भी एक मांग है और यह क्या मांग है उस पर हम सांसद जी से बात करेंगे। सांसद जी, आप भी एक आह्वान लेकर वहां पहुंचे थे, लोगों से आह्वान किया कि आप शांतिपूर्वक बातों को सुनिए और जो विकास का काम हो रहा है उसमें आप दखल अंदाजी न कीजिए। क्या मांग बताइए। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते हमने देरी की है। हमने पहले से इस आंदोलन में उतरना चाहिए था, क्योंकि देखिए सरकार किसी की भी हो, सरकार जब लोगों के लिए काम करती है तो सरकार के विरोध में अगर कोई आंदोलन करता है तो सरकार के समर्थन में भी लोगों ने उतरना चाहिए। और मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ और ख़ास करके मेट्रो कार शेड के काम रुकने से मेट्रो का सुविधा भी मुंबई शहर के लोगों को नहीं मिल रहा है। उसमें ज़्यादा परेशानी अगर किसी को होती है तो बोरली दहिसर के लोगों को होता है, क्योंकि बोरली दहिसर से चर्चगेट वीटी जाने के लिए कम से कम 2.5 घंटा और बरसात के दिनों में 3 घंटे लगते हैं। आप दहिसर से स्टार्ट होइए तो चर्चगेट तक हाईवे पे आपको एक पुलिस नहीं मिलेगा। ये तो सरकारों की व्यवस्था है। अब हमारी सरकार आई है, मेरी आवाज़ को जो भी सुनते होंगे वो इसकी व्यवस्था करे, नहीं करेंगे तो उसके बारे में भी हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जनता ने हमको चुनकर दिया है उनके सुविधा के लिए। और मैं मानता हूँ कि जनता का बहुत सारा समय बिगड़ गया है। 1,40,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने मेट्रो ट्रेन रेल के लिए दिया है। काम भी बड़े पैमाने पर हुआ है। सिर्फ किसी के ईगो पूरा करने के लिए 2.5 साल से काम को रुका हुआ है। और जब ट्रिब्यूनल ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सारे परमिशन मिल गए, उसके बावजूद भी अगर कोई काम को रोकने का प्रयास करता है, कोई से कहता है कि हमसे ज़्यादा कोई पर्यावरणवादी नहीं है, हमसे ज़्यादा किसी को समझ में नहीं आता, तो ये उनकी नासमझ है। हमने अपने जीवन काल में बहुत सारे पेड़ उत्तर मुंबई में लगाए हैं, आने वाले दिनों में और लगाएंगे। अभी का तो नियम है कि 1 पेड़ काटते हो तो 5 पेड़ लगाओ। मैं कहता हूँ कि 10 पेड़ लगाने की व्यवस्था करो, लेकिन साथ साथ में साहब लोगों को सुविधा तो देना पड़ेगा। कितना दिन लोगों को आप हैरान परेशान करेंगे? 5-5 घंटे लोगों को जाने आने में अगर ट्रेन में सफ़र करने के लिए बिगाड़ना है, पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है। सवेरे लोग जाकर काम क्या करेंगे? पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है। इसलिए ये इसके आगे बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए मैंने उनको बैनर में लेकर गया था। मैं और मेरा ड्राइवर हम दोनों ही गए थे। हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इसके आगे आप इस प्रकार का आंदोलन मत करिए। आपके पास कोई नई टेक्नोलॉजी है तो सरकार के साथ में बातचीत करिए और हम सब लोगों ने मिलकर विकास काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लाख समझाने के बाद में अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर उनके भाषा में हम उनको जवाब देने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी तैयार रहेगी। सांसद जी, किसी दल की अगर बात ना करें तो वहाँ के आदिवासी कुछ हैं और कुछ वन्य प्रेमी हैं, उनका कहना हम किसी भी हाल में यहाँ आरए कार शेड नहीं बनने देंगे क्योंकि पेड़ों की कटनी नहीं होगी, जबकि जो पेड़ कटने थे वो अब कट चुके हैं। ये वो हाई कोर्ट भी जानती है, न्यायालय भी जानता है। उसके बाद भी क्या विरोध, क्या उन्हें इस बात से अवगत कराना जरूरी है कि जो पेड़ काटने थे वो कट चुके हैं, मतलब जो लंबित जो बाधित पेड़ है उनको काटा जा चुका है। ऐसे में किसी तरह के अब कोई नुकसान पर्यावरण को नहीं होने वाला। नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी एक स्टेटमेंट किया है कि अब कोई नया पेड़ कटेगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मानता हूं कि आवश्यकता पड़ी तो काटनी भी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब इसके आगे कोई कटेगा नहीं और मेट्रो का किसी ने विरोध नहीं करना चाहिए। हम फिर एक बार निवेदन करेंगे, फिर आदिवासी समाज के लोग हो, NGO हो, जो भी लोग हो, आप किसी के बहकावे में मत आइए, ये हम उनसे निवेदन करेंगे। और मेट्रो कार तो वहाँ होगा ही, हम भी अभी उतरेंगे वो रास्ते पर अगर कोई नहीं मानते हैं तो। सांसद जी, एक बात शायद वहाँ के जो आदिवासी उन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर आरए कार शेड आता है तो वहाँ के जो आदिवासी वो काफी प्रभावित होंगे। क्या कार शेड बनने से आदिवासी वहाँ के प्रभावित होंगे? बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। अगर प्रभावित कोई कारण से होते भी है तो उसकी व्यवस्था करेंगी। सरकार है ना भाई, सरकार है। हम किसी को सुविधा देने के लिए किसी को असुविधा हो, इस प्रकार का काम कोई भी सरकार कभी करती नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट में तो किसी को थोड़ी परेशानी होगी तो उसको झेलनी पड़ेगी, उसमें क्या है।